स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि कल के वीडियो में विजेता घोषित किए गए थे, तो हमने 10 के स्थान पर 12 विजेताओं की घोषणा की थी। लिस्ट आपके सामने है और सभी जो हमारे विजेता हैं इनको सभी को गूगल पे के माध्यम से उनका विनिंग प्राइस भेज दिया गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप आज के लकी विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहां पर आप विजेता बनने की शर्त है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हों और लगातार 3 दिन तक सही कमेंट में आंसर दें, आपको विजेता बना दिया जाएगा। यह एक्सीलेंट क्लासेस का आपसे प्रॉमिस है। आइए हम प्रूफ बताते हैं। जिस प्रकार से हमने देखिए, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, हमने सभी जितने भी विनिंग लोग हैं सबके मनी प्राइस वहां पर सबको भेज दिए हैं। तो एक्सीलेंट क्लासेस ऑनेस्टली काम करता है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे विनर हैं उनको हम ईमानदारी पूर्वक भेज देते हैं। इसी प्रकार हमारे शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हमें उस देश का नाम बताना है जो इंटरनेट पर सुविधा मामले में गुणवत्ता पर शीर्ष पर रहा है। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, डेनमार्क जो यूरोपियन कंट्री है यह पहले नंबर पर रहा है। आइए अब डेनमार्क के बारे में और भी मैं आपको डिटेल्स बता दूं। डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपहेगन, और डियर एस्पायरेंट यहाँ की जो मुद्रा है वो डेनिश क्रोन है। तो आपको डेनिश क्रोन याद रखना है, राजधानी कोपेहेगन याद रखना है, और इसकी जो आधिकारिक भाषा है यहाँ पर वह डेनिश है। तो डियर एस्पायरेंट ये यूरोपियन कंट्री है और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह भी कोपहेगन है। तो यह आपने देखा, यह देश जूटलैंड के प्रायद्वीप पर हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। तो डेनमार्क एक द्वीपीय देश है जिसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन और यहाँ की आधिकारिक भाषा है डेनिश और इसकी राजधानी है कोपेहेगन। तो इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे और इंटरनेट मामलों में भी ये प्रथम पर रहा है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो डियर एस्पायरेंट यह बन गई है एप्पल। एप्पल के बारे में जैसा हम सब जानते हैं, एप्पल का आईफोन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आईपैड, ये सब हमने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। तो आइए मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ क्रम बाय क्रम। इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एप्पल कंपनी के वो हैं टिम कुक, और इसकी स्थापना स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वैन और स्टीव वॉनजॉइक ने 1 अप्रैल 1976 में कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। अब इसके फेमस उत्पाद कौन कौन से एप्पल के? एप्पल आपने आईफोन देखा होगा, एप्पल वॉच देखी होगी, एप्पल टीवी आती है, आईपैड आता है, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं। और हाल में ही 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है एप्पल। ओके, तो ये है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हाल में ही यह परिवर्तन हो गया है डियर एस्पायरेंट। यहां पर हमारा राइट आंसर है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के तीनों प्रारूप अर्थात T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट तीनों के ही वर्तमान में कप्तान हैं, और यह 23 दिसंबर 2015 को 2014-15 सत्र के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इस वर्ष इन्हें सर गॉरफील्ड सोबार्स ट्रॉफी, यह बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दिया जाता है और इससे सम्मानित किया गया है। अब यह भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले प्रथम कौन था? तो यह भारत के कप्तान विराट कोहली इस स्थान पर काबिज थे। अब उनकी आईसीसी रैंकिंग एक पायदान नीचे खिसक गई है और प्रथम स्थान पर आ गए हैं स्टीव स्मिथ, और ये इनका जन्म सिडनी में ऑस्ट्रेलिया 1989 में हुआ था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने करी? तो डियर एस्पायरेंट इसके बारे में आपको मैं सब कुछ बता देता हूँ। FSSAI जो फूड सिक्योरिटी एजेंसी है इंडिया की, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक उन्मुखीकरण कार्यशाला हुई, एक वर्कशॉप हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। डॉक्टर हर्षवर्धन एक दिल्ली के विधानसभा से लोकसभा सांसद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा से सांसद हैं और वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। डियर एस्पायरेंट यह भारत के WHO में स्थायी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, और इनकी पत्नी का नाम है नूतन गोयल। और डियर एस्पायरेंट यह केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विज्ञान संभाल रहे हैं, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इनके पास
है। तो यह हमारा राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डियर एस्पायरेंट, जैविक खेती के मामले में शीर्ष पर रहा है हमारा कंट्री भारत। आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं जैविक खेती क्या होती है। सबसे पहले आप यह समझिए, जैविक खेती कृषि की वह विधि है जिसमें हम केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। केमिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है? उर्वरकों में होता है, जिन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं। कीटनाशकों में केमिकल यूज करते हैं। तो हमारी यहाँ पर टेंडेंसी ये रहती है कम से कम उर्वरक, केमिकल उर्वरक और कम से कम कीटनाशक का प्रयोग किया जाए। उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या करना है? फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करना है। जिससे केमिकल क्या होता है कि भूमि की गुणवत्ता को खत्म कर देता है। केमिकल तुरंत में तो रिजल्ट देता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। यह पृथ्वी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है और भूमि को बंजर बना देता है, उसकी उर्वरा शक्ति छीन लेता है। इसलिए भारत इस मामले में प्रथम रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो डियर एस्पायरेंट, यह शहर रहा है इंदौर। इंदौर के बारे में आइए मैं आपको एक डिटेल्स में बताता हूं। इंदौर भारत के मध्य प्रदेश का एक नगर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम नंबर पर आया है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग 29 लाख लोग रहते हैं और 530 वर्ग किलोमीटर की इतनी घनी आबादी के बावजूद भी यहाँ के लोगों में जो सफाई के प्रति जज्बा है वह वास्तव में काबिल तारीफ है। डियर एस्पायरेंट, इस महानगर में मध्य प्रदेश के एक सबसे स्वच्छ नगर के रूप में इसको जाना जाता है और ये स्वच्छता की हैट्रिक लगा चुका है। अर्थात है लगातार तीसरी बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी प्रथम स्थान पाया है। 18 में भी प्रथम था, 19 में भी प्रथम है। तो इंदौर इस मामले में प्रथम स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमरे का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो डियर एस्पायरेंट, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमरे नेपाल के थे। आइए मैं इनके बारे में इनकी फोटो दिखाता हूं और सारी डिटेल्स बताता हूं। नेपाल, जैसा कि हम जानते हैं, भारत का एक पड़ोसी देश है। नेपाल के उत्तर में चीन और यहाँ पर दक्षिण एशियाई स्थल सबसे छोटा देशों में से एक है। डियर एस्पायरेंट, नेपाल के 85% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा धर्मावलंबी राष्ट्र हिंदू प्रतिशत के आधार पर नेपाल है। यहाँ की राजधानी डियर एस्पायरेंट अगर बात करी जाए तो काठमांडू है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। केपी ओली भारत के बहुत खिलाफ रहते हैं। वह भारत को अक्सर यह संगोली की संधि का वास्ता देते हैं कि भारत ने नेपाल का कुछ क्षेत्र कब्जा रखा है। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वह हैं विद्या देवी भंडारी। तो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने नेपाल से। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डियर एस्पायरेंट, सफेद हाथी वाले देश के रूप में देश जाना जाता है। अभी तक आप जान चुके होंगे कि मैं थाईलैंड के बारे में बात कर रहा हूं। तो आइए मैं थाईलैंड के बारे में बताता हूं। थाईलैंड जिस प्रकार से प्राचीन भारतीय श्याम देश कहा जाता है, श्याम देश भी इस थाईलैंड को कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का यह देश है और इसकी पूर्वी सीमा लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी सीमा मलेशिया और पश्चिमी म्यांमार से मिलती है। तो डियर एस्पायरेंट, इसकी राजधानी बैंकॉक है। इसकी मुद्रा है थाई और यहाँ के जो राजा हैं वह हैं वजीरालोंगकार्न। और डियर एस्पायरेंट, यह हाथियों की संख्या में शीर्ष स्थान पर रहा है। और जैसे कि हमने अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं या स्कूल लेवल पे भी हमने स्टडी किया होता है कि वह कौन सा देश है जहां पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा है थाई और राष्ट्रपति हैं, राजा हैं वजीरालोंगकार्न। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन हुआ है? तो डियर एस्पायरेंट, लोक कला अकादमी का उद्घाटन हुआ है हाल में ही आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर, जहां से हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पुराने स्टूडेंट रहे हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो आईआईटी खड़गपुर ने हाल में ही लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है। आईआईटी खड़गपुर जैसे कि जाना जाता है, यहाँ पर हाल में ही डॉक्टर एसके सोम, जिनका निधन हो गया था, उनको हाल में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छे मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। तो डियर एस्पायरेंट, आईआईटी खड़गपुर के बारे में और भी इंपॉर्टेंट यहाँ के लोग बता देता हूँ। सुंदर पिचई, सुंदर पिचई को कौन है अछूता होगा जो इन्हें ना जानता हो। सुंदर पिचई डियर एस्पायरेंट अभी वर्तमान में गूगल के सीईओ पर
पद पर कार्यरत हैं और हाल में ही आईआईटी खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रसेल किर्श का निधन हो गया, वह कौन थे? तो डियर एस्पायरेंट, रसेल किर्श का निधन हो गया, वह एक फेमस वैज्ञानिक थे। आइए इनके बारे में जानते हैं, किस लिए जाने जाते हैं। तो जो पिक्सल आपने सुना होगा, पिक्सल सॉफ्टवेयर, उसका जो आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर जो इनके हाथ में है, यह तस्वीर इन्होंने सबसे पहले स्कैन की थी। कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया है। उन्होंने अपने बेटे की 2x2 इंच की एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर से स्कैन की गई पहली इमेज थी। तो डियर एस्पायरेंट, यह हाल में ही उनका निधन हो गया। पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो, फोन और साथ साथ कंप्यूटर स्क्रीन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आज के समय में आप कैमरा खरीदते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कितने मेगापिक्सल का है। तो जो पिक्सल की खोज करने वाले यह वैज्ञानिक रसेल किर्श थे और इन्होंने अपने बेटे की सबसे पहले फोटो स्कैन की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने हाल में ही सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दे दिया? तो डियर एस्पायरेंट, यह हम हाल में ही इस बुक के बारे में हमने पढ़ा भी था कि माले, जिसका हाल में ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दोनों ही वहां की सेना ने विद्रोह करके उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपनी हिरासत में ले लिया। तो यूएन ने यहां पर उनको चेतावनी दी थी सेना को कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बिना शर्त छोड़ दें। इसके कुछ दिन बाद ही सेना के विद्रोह के बाद वहां के जो राष्ट्रपति हैं वह टेलीविजन पर आए और उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। वह उस भाषण के दौरान बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। उन्हें एक ब्लू कलर का मास्क भी लगाया था, सर्जिकल मास्क, जैसे कि आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे। यह एक अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। यहाँ की आर्मी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दोनों ही बंदी बना लिया है और इनको इस्तीफा देना पड़ा है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। आईपीएल 2020 का शीर्ष प्रायोजन अधिकार किसने जीता है? तो डियर एस्पायरेंट, यह जीता है ड्रीम 11 ने। यदि आप क्रिकेट जगत से जुड़े रहते होंगे तो आप इस नाम से अछूते नहीं होंगे। ड्रीम 11 एक ऐप के रूप में भी आप जानते होंगे। यह क्रिकेट की भारत में एक फंतासी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग फैंटेसी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल आदि खेलों की अनुमति देता है। होता क्या है बेसिकली, इसमें आप अपनी एक टीम बनाते हैं, किसी भी टीम का कोई भी खिलाड़ी आप चुन सकते हैं और उस टीम के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको विनर बनाया जाता है। ड्रीम 11 बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका सेवा का क्षेत्र भारत है। डियर एस्पायरेंट, इसके संस्थापक है हर्ष जैन और भावेश सेठ। आज का लकी क्वेश्चन है कि आईपीएल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। आईपीएल किस देश में आयोजित होंगे, उस देश का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कल के वीडियो में भी सही आंसर दीजिएगा। परसों हम यहाँ पर विनर की घोषणा करेंगे, एक लिस्ट जारी करेंगे जिसमें हम अपने विनर का पूरा नाम बताएंगे कि विनर इतने जीते हैं और सबको ईमानदारी पूर्वक उनका विनिंग प्राइस भेज देंगे। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किस विभाग ने किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है भारतीय रेलवे ने। आइए अब मैं आपके बारे में सब कुछ डिटेल में बताता हूं भारतीय रेलवे के बारे में। हाल में ही सुरक्षा की निगरानी प्रणाली का शुभारंभ भारतीय रेलवे ने किया है। इसका कार्य क्या है कि जो OHE वगैरह होती हैं, ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होता है, उनमें कहीं भी ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, जिसको अब ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। इसके मालिक जो है भारत सरकार, अभी 100% इसके पास है, लेकिन हाल में ही प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला लिया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और लगभग इसमें 1,30,00,000 लोग लगभग इसमें काम करते हैं डियर एस्पायरेंट, और यह भारत की सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली कंपनी है। आइए अब हम और डिटेल में जानते हैं किस कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं के लिए शुरुआत किया है। तो स्टॉक ट्रेडिंग सेवाएं क्या होती हैं, पहले मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बताता हूं। डियर एस्पायरेंट, यह शुरुआत किया है पेटीएम ने। आइए अब मैं पेटीएम के बारे में आपको डिटेल्स में बता दूं। पेटीएम ने हाल में ये सुविधा शुरू करी है, कोई भी व्यक्ति स्टॉक अर्थात शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त पेटीएम के थ्रू कर सकता है। अर्थात वह पेटीएम के द्वारा किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है। स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडिंग आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो आपको यह सब सुविधा
पेटीएम में मिल जाएगी। पेटीएम की जो बेसिक कंपनी है डियर एस्पायरेंट, उस कंपनी का नाम है 197 और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी विजय शेखर शर्मा हैं। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? तो आइए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं बिल गेट्स और डियर एस्पायरेंट इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को मैक्सिको सिटी यूएसए में हुई थी और इसके जो सीईओ हैं वह हैं सत्या नडेला। तो आप इनके बारे में जानते हैं, भारतीय मूल के हैं सत्या नडेला। आप सबसे अच्छी बात यहां पर देख पा रहे होंगे, चाहे वह गूगल का सीईओ हो या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हो, भारतीय हैं। तो भारत के लोग किसी भी चीज में कम नहीं है, बस जरूरत है यहां पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। अब बात करें गोंडी भाषा, यह एक जनजातीय भाषा है गोंडी भाषा। इसका माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक मशीनी कोड उपकरण जारी किया है, अर्थात इस कोडिंग में गूगल अपना रिसर्च आगे बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।